गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज बहुत दिनों के बाद आई एम गोइंग टू रिलीज माई न्यू वीडियो लेक्चर ऑन 15 ग्रुप एलिमेंट्स। आप जानते हो क्लास 12th में पी ब्लॉक एलिमेंट्स में आपको पढ़ना है ग्रुप 15, ग्रुप 16, ग्रुप 17 एंड ग्रुप 18। क्लास 11th में यू हैव ऑलरेडी स्टडीड ग्रुप 13 एंड ग्रुप 14, यानी कि बोरन फैमिली, कार्बन फैमिली आप क्लास 11 में पढ़ चुके हैं। 12th में आपको नाइट्रोजन फैमिली, ऑक्सीजन फैमिली, हैलोजन एंड नोबल गैस स्टडी करना है। तो आइए देखते हैं आज के इस वीडियो लेक्चर में ग्रुप 15 एलिमेंट्स। हमारा टॉपिक होगा ग्रुप 15 एलिमेंट्स। इनके जो मेंबर्स हैं ग्रुप 15 के, वो हैं नाइट्रोजन हैविंग एटॉमिक नंबर 7। द नेक्स्ट मेंबर इज फॉस्फोरस हैविंग एटॉमिक नंबर 15। द नेक्स्ट मेंबर इज योर आर्सेनिक हैविंग एटॉमिक नंबर 33। इसके बाद का जो मेंबर है वो है आपका एंटीमनी, इसका एटॉमिक नंबर है 51। और जो लास्ट मेंबर है वो है आपका बिस्मथ, जिसका एटॉमिक नंबर है 83। नाइट्रोजन का सिंबल आप जानते हो N, फास्फोरस का सिंबल P, आर्सेनिक का सिंबल AS, और ये जो Sb है, इस Sb को हम लोग बोलते हैं एंटीमनी। दिस इज योर एंटीमनी। और ये जो Bi है, दिस Bi इज योर बिस्मथ। अब बात रही इनके एटॉमिक नंबर की। नाइट्रोजन यू नो इट इज 7, और पेरियोडिसिटी आपने पढ़ी है कि जो पेरियोडिसिटी का इंटरवल है दैट इज योर 8, 18 एंड 32। तो देखिए 7 + 8 15, 15 + 18 दैट इज 33, 33 + 18 दैट इज 51, और 51 में 32 जोड़ दीजिए तो 83 हो जाता है। पेरियोडिसिटी कहने का मतलब है कि जो नेक्स्ट मेंबर होगा उस ग्रुप का, वो कितने इंटरवल के बाद होगा। तो ये इनका एटॉमिक नंबर हो गया। नाउ द फर्स्ट थिंग इज देयर अकरेंस। द फर्स्ट इज देयर अकरेंस। अकरेंस का मतलब होता है ये कहां पाया जाता है, किस जगह में ये मिलता है। फॉर योर इंफॉर्मेशन, द मॉलिक्यूलर नाइट्रोजन इज 78% present in atmosphere। 78% present in atmosphere। ये एटमॉस्फेयर में ऑलमोस्ट 78% मिलता है। आप सुनते होंगे जब आप किसी को पूछें कि इन एटमॉस्फेयर, तो लोग बोलते हैं कि 20% ऑलमोस्ट ऑक्सीजन है और ऑलमोस्ट 80% आपका नाइट्रोजन है, बट एग्जैक्टली इट इज 78%। नाउ द क्वेश्चन इज कि ये और भी कैसे पाया जाता है इन अर्थ क्रस्ट। इट इज ऑब्टेन्ड एज योर सोडियम नाइट्रेट। आई होप आप जानते होंगे दिस सोडियम नाइट्रेट इज योर नोन एज चिली सॉल्ट पीटर। ये जो सोडियम नाइट्रेट है इसको हम लोग कहते हैं चिली सॉल्ट पीटर। द अनदर इज योर पोटासियम नाइट्रेट KNO3
It is called your Indian saltpeter. It is your Indian saltpeter. तो हो सकता है कोई आपको पूछ दे कि चिली saltpeter क्या है, तो आप बताएंगे ये NaNO3 है, और इंडियन saltpeter क्या है, तो आप बताएंगे कि ये KNO3 है। नाइट्रोजन आपका प्लांट्स और एनिमल्स में भी पाया जाता है। It is also obtained in your plants and animals. While phosphorus आपने सुना होगा कि फास्फोरस जो है वो आपको फॉस्फेट के रूप में मिलता है। फास्फोरस इज प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ फॉस्फेट। आप फॉस्फेट के रूप में इसको देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल कैल्शियम फॉस्फेट Ca3PO4(2), क्योंकि कैल्शियम की वैलेंसी होती है 2 और फॉस्फेट की 3। फॉर योर इंफॉर्मेशन, इफ यू राइट फॉस्फेट इट इज PO4 3-, लेकिन जब आप कैल्शियम लिखते हैं देन यू राइट Ca2+। ठीक उसी तरह से जो हमारा आर्सेनिक है, एंटीमनी है और बिस्मथ है, ये जो आर्सेनिक देख रहे हैं आप, एंटीमनी देख रहे हैं और बिस्मथ देख रहे हैं, दे आर मेनली प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ योर सल्फाइड। ये जो आर्सेनिक आप देख रहे हो इट इज ऑलवेज प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ देयर सल्फाइड। तो इन सब रूपों में आप कह सकते हो कि ये सारे जो एलिमेंट हैं ये आपको अकर करते हैं। सो दिस इज योर अकरेंस। नाउ आफ्टर अकरेंस the first point is your electronic configuration। तो आइए यहां हम लोग देखें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। आप जानते हो कि नाइट्रोजन एटॉमिक नंबर 7 वी कैन राइट 1s2 2s2 2p3। उसी तरह से फास्फोरस को आप लिखेंगे 1s2 2s2 2p6 3s2 3p3। अब सबको लिखने की जरूरत नहीं। क्यों जरूरत नहीं है? क्योंकि आप इसको देखिए, ये 2s2 2p3 है। आप फास्फोरस को देखिए, ये 3s2 3p3 है। तो आप कह सकते हैं योर आर्सेनिक विल बी 4s2 4p3। सिमिलरली योर एंटीमनी जो होगा ये आपको हो जाएगा 5s2 5p3। अब यहां इसके पहले आपका नोबल गैस है। कौन सा नोबल गैस? आप समझ ही गए होंगे। नोबल गैस आपका होगा आर्गन। इसके पहले क्रिप्टन और फिर यहां ज़ेनॉन। तो यहां आप कह सकते थे इट इज योर 6s2 6p3। इट मीन्स, इसके कहने का मतलब ये हुआ कि द जनरल आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, द जनरल आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज ns2 np3। इनका जो जनरल आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो क्या है आपका? ns2 np3 है। सवाल उठता है कि ये n क्या है? व्हाट इज दिस n? n स्टैंड्स फॉर योर नंबर ऑफ आउटर मोस्ट सेल। ये जो n आप देख रहे हो यहां, ये n क्या है आपको? तो n है नंबर ऑफ आउटर मोस्ट सेल। आउटर मोस्ट सेल कहने का मतलब होता है वैलेंस सेल से। आउटर मोस्ट सेल कहने का मतलब होता है हमारा वैलेंस सेल से। वैलेंस सेल कहने का मतलब होता है सबसे बाहरी ऑर्बिट।
तो अब आप देखिए यहां पर 2 ऑर्बिट है, यहां फास्फोरस में 3 ऑर्बिट है। फर्स्ट ऑर्बिट जिसमें 1s है, सेकेंड ऑर्बिट जिसमें दोनों आ गया s और p, और थर्ड है तो इसमें केवल 3s और 3p है। सो दिस इज n is 3, so it is ns2 np3। नाइट्रोजन में n हमारा 2 हुआ, 2s2 2p3, जबकि आर्सेनिक में n हमारा 4 हुआ, 4s2 4p3। अब कोई पूछ दे आपको कि बिस्मथ के केस में n मेरा क्या हुआ, देन आंसर इज फॉर बिस्मथ n इज योर 6, इसलिए ये हुआ 6s2 6p3। तो ये था आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। द सेकेंड पॉइंट इज योर एटॉमिक एंड आयोनिक रेडियाई। द सेकेंड पॉइंट ऑफ डिस्कशन इज योर एटॉमिक एंड आयोनिक रेडियाई। कहने का मतलब हमको ट्रेंड पढ़ना है एटॉमिक और आयोनिक रेडियाई का ग्रुप 15 में। अब सबसे पहले आप इन जनरल ट्रेंड देखें कि इन जनरल ट्रेंड क्या है। तो इन जनरल ट्रेंड ये है कि ग्रुप में, इन ग्रुप it increases from top to bottom। जो एटॉमिक रेडियाई है या जो आयोनिक रेडियाई है ये ऊपर से नीचे ग्रुप में आपका बढ़ेगा या यूं कहिए बढ़ता जाता है। अब सवाल ये उठता है, इफ यू ऑब्जर्व द रेडियस, तो ये रेडियस नाइट्रोजन टू फास्फोरस, द increase is more from नाइट्रोजन टू फास्फोरस। कहता है नाइट्रोजन से फास्फोरस इंक्रीज जाता होता है, however the increase is small, from arsenic to bismuth। अब यहां सबसे पहला जो क्वेश्चन उठेगा वो ये कि ये स्टेटमेंट क्या कह रहा है। स्टेटमेंट कहता है कि जब हम नाइट्रोजन से फास्फोरस जाते हैं तो साइज में इंक्रीज ज्यादा होता है, लेकिन जब हम आर्सेनिक से बिस्मथ की ओर मूव ऑन करते हैं तो इंक्रीज होता है मगर उतना ज्यादा नहीं होता है जितना होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, for nitrogen the atomic radii is your 70 picometer। नाइट्रोजन के लिए आप अगर टेबल देखेंगे, आप अगर बुक देखेंगे, कोवेलेंट रेडियाई देखेंगे, तो फॉर नाइट्रोजन द कोवेलेंट रेडियाई इज योर ऑलमोस्ट 70 पिकोमीटर, लेकिन यही फास्फोरस में 110 पिकोमीटर हो जाता है। आप देखिए कितना ज्यादा बढ़ गया, 40 पिकोमीटर बढ़ गया। आप कह सकते हैं कि ऑलमोस्ट 1.5 टाइम से ज्यादा बढ़ गया। लेकिन जब हम आर्सेनिक में जाते हैं तो इट इज सिंपली और 121 पिकोमीटर। अब देखिए यहां पर केवल आपका 11 पिकोमीटर बढ़ता है। फिर उसी तरीके से जब आप एंटीमनी में आते हैं इट इज 140 टू 141 पिकोमीटर, और फिर जब आप बिस्मथ की ओर जाएंगे तो ये ऑलमोस्ट साइज जो है आपका 148 पिकोमीटर है। तो आप इसमें ये देखिए कि यहां पर नाइट्रोजन से फास्फोरस जब आप गए
तो 40 मीटर का इनहेंसमेंट, 40 पिकोमीटर साइज का इनहेंसमेंट हो गया। जबकि जब आर्सेनिक से बिस्मथ आए तो हार्डली 20 पिकोमीटर, और जब आर्सेनिक से एंटीमनी आए तो 20 पिकोमीटर, और एंटीमनी से बिस्मथ आए तो हार्डली 7 to 8 पिकोमीटर। तो कहने का मतलब कि इंक्रीज इज मोर फ्रॉम नाइट्रोजन टू फास्फोरस, बट द सेम इंक्रीज इज नॉट बीइंग ऑब्जर्व फ्रॉम आर्सेनिक टू बिस्मथ। तो आर्सेनिक टू बिस्मथ में जो इंक्रीज हुआ वो मेरा कम क्यों हुआ? आपने क्लास 11th में पढ़ा होगा कि जब हम आर्सेनिक से एंटीमनी और एंटीमनी से बिस्मथ की ओर आते हैं तो दो ऑर्बिटल, वन इज योर डी एंड अनदर इज एफ, इनका इंटरवेंशन होता है, इनका इंट्रोडक्शन होता है, एंड डी एंड एफ ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन हैज पुअर शील्डिंग इफेक्ट। सो ड्यू टू पुअर शील्डिंग देयर विल बी ए डिक्रीज इन साइज। कहने का मतलब, इसका आप एक्सप्लेनेशन लिखेंगे, द स्मॉल इंक्रीज in size, the small increase in size from arsenic to bismuth is due to intervention का मतलब होता है बीच में आ जाना, is due to intervention of field d and f orbital electrons. Simply you may write of field d and f orbital, क्योंकि ये ऑर्बिटल किससे फिलअप होगा? नेचुरल है कि इलेक्ट्रॉन से फिलअप होगा। which causes कहता है इसका क्या असर होगा? which causes poor shielding effect, और आप पढ़े होंगे क्लास 11 में कि जब शील्डिंग इफेक्ट कमजोर होता है तो साइज जो है वो ऑटोमेटिकली आपका घट जाता है, और शील्डिंग इफेक्ट जब ज्यादा होगा तो यू कैन से देयर विल बी इंक्रीज इन साइज। सो ड्यू टू पुअर शील्डिंग ऑफ योर डी एंड एफ ऑर्बिटल, द इंक्रीज इन साइज इज नॉट वेरी लार्ज। तो हमें उम्मीद है कि आप इसको अच्छे से समझ गए होंगे कि एटॉमिक रेडियाई और या आयोनिक रेडियाई दोनों का सेम ट्रेंड होगा, और क्या ट्रेंड होगा? इट विल मोर इंक्रीज जब आप नाइट्रोजन से फास्फोरस आएंगे, बट इट विल बी लेस इंक्रीज होगा, लेकिन वो इंक्रीज लेस होगा एज वी मूव फ्रॉम आर्सेनिक टू बिस्मथ। थैंक यू।